नमस्ते दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज 20 जुलाई दिन सोमवार है और सुबह के 10 बज रहे हैं। आज बारिश भी थमी हुई बारिश नहीं हो रही है। हमारा गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो हमने हस्बैंड जी से मंगाया था, तो वहीं लेने गए थे, लेके भी आ गए हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज उठने में थोड़ा लेट हो गया था और लाइट भी चली गई थी, तो पानी की दिक्कत हो गई थी। हमने शाम को पानी भरा था, उससे हमने बच्चों को नहला दिया और बच्चों के लिए सुबह चाय नाश्ता बना दिया था। फिर बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था, तो हमने थोड़ी देर बैठा। फिर 9 बजे लाइट आई, फिर हमने नहाया धोया और अभी हमने घर में झाड़ू भी नहीं लगाया है। सीधा नहा के मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि खाना बनाने में लेट हो रहा है। तो आज हमें घुइयाँ की सब्ज़ी बनाना है, तो हमने इसके लिए घुइयाँ काट लिया है। मैं धो के रख देती हूँ और हमने मसाला भी निकाल लिया है। मैं फटाक से खाना बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी भूखे हैं, बोल रहे हैं खाना जल्दी बनाओ। आज इतनी लेट हुआ है, नहीं तो इतना लेट नहीं होता है ज़्यादा। आज हमने सुबह नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था, तो बच्चों ने वही खा लिया था। हम दोनों ने भी थोड़ा थोड़ा खा लिया था। और आज खाना बना नहीं था, तो बच्चे खाना भी मांग रहे थे, कह रहे थे मम्मी हम खाना खा के स्कूल जाएंगे। बच्चे सोचते हैं खाना बना नहीं तो मम्मी से खाना मांगेंगे, कहाँ से देंगी और हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो हमने बच्चों को समझा दिया और उन्हें 5-5 रुपया दे दिया, तो स्कूल चले गए हैं। क्या है, जिस दिन खाना नहीं बनता बच्चे उस दिन खाना ज़रूर मांगते हैं कि या तो स्कूल न जाना पड़ेगा या फिर मम्मी पैसे दे देंगी। और बच्चे इस समय परेशान भी बहुत कर रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी हमको ड्रेस लेके दो, पर पैसा आया नहीं है, तो अभी तक हमने उनके लिए ड्रेस नहीं ख़रीदा। पर जल्दी ख़रीदने पड़ेगा क्योंकि बैग भी बच्चों के फट गए हैं। और आज बच्चों को स्कूल जाने में भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात में लाइट सही से आ नहीं रही थी, तो नींद सही से नहीं आ रही थी, बेर आ जा रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, रात भर कोई सोया नहीं सही से। और सुबह 4:30 बजे लाइट आई तो सो गए। फिर सुबह उठे तो 6:30 बज गए थे, तो उठने में बहुत लेट हो गया। फिर हमने फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया, बच्चों को तैयार किया, तो थोड़ा लेट हो गया आज स्कूल जाने में। आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह से ही बहुत गर्मी है। क्या है, जिस दिन बारिश नहीं होती है, थोड़ा भी धूप निकलती है, तो गर्मी शुरू हो जाती है। तो हमारा सब्जी का सारा इंतज़ाम हो गया है, मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। अब क्या है, आज हमने घर में झाड़ू नहीं लगाया था, तो अभी हमें झाड़ू भी लगाना है। और हमने आज नहा धो लिया। मैं रोज़ सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, पर आज लेट हो रहा था तो हमने नहा वहा लिया है। मैं बाद में झाड़ू लगाऊंगी सब्ज़ी छौंकने के बाद। हमने शाम के बर्तन शाम को ही धो लिया था और पोंछा भी लगा लिया था, तो सुबह उठ के ये सब झंझट नहीं रहता है। सिर्फ झाड़ू लगा के नहा के खाना बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। इस समय हस्बैंड जी घर पे ही हैं क्योंकि उनको काम धंधा कोई इस समय मिल नहीं रहा। बहुत ज़ोरों से पता लगा रहे हैं पर कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, तो इस समय घर ही पे हैं। बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद हम ही दोनों लोग घर पे बचते हैं और हस्बैंड जी भी चले जाते हैं, तो मैं सारा दिन अकेले ही रहती हूँ। टॉर्च रखी हुई थी, डाउन हो गई है। वही हस्बैंड जी से कह रहे थे कि टॉर्च जो चार्जिंग पे लगा दो, लाइट आ रही है। सुबह क्या 6 बजे लाइट चली जाती है तो किचन में बहुत अंधेरा रहता है, कुछ काम करते नहीं बनता है, तो यही टॉर्च जला लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे मैं घुइयाँ की सब्ज़ी हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि कुकर में घुइयाँ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बना लो पर बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है घुइयाँ की सब्ज़ी। हमारे जो भी बर्तन खाली हुए हमने उनको धो धो के आज रख दिया है क्योंकि खाना बनाते बनाते ही बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते, पर आज हमने सारे बर्तन धो धो के रख दिया है। तो हमने सब्ज़ी छौंक दिया है, अभी ढक्कन नहीं लगाया है। मैं आटा निकाल के आटा भी सान लेती हूँ।
हमारी सब्ज़ी पक रही है और मैं साथ में आटा भी सान लेती हूँ क्योंकि आज बहुत लेट हो गया, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और हस्बैंड जी भी कह रहे हैं जल्दी खाना बनाओ। रोज़ सुबह 8 बजे के आसपास हम लोग ज़्यादातर खाना खा लेते हैं, तो आज तो बहुत ही लेट हो गया है। इस समय कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है मौसम, पता नहीं कैसा मौसम होता है, ऐसा लगता बहुत शांति है, कोई गांव परिवार टोला में कोई रहता ही नहीं, बहुत अजीब सा लगता है। सारा दिन बहुत जी उठता है, टीवी देखो टीवी भी नहीं अच्छी लगती, मोबाइल चलाओ भी नहीं अच्छा लगता, बस काम करो, बस अपना काम देखो। एक तो हमारे घर के आसपास कोई घर भी नहीं है, सिर्फ हमारी जेठानी जी का घर है, तो उनके वहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि बातें करो, भी अपना काम करा करती हैं। घर के पीछे घर है तो वहाँ 2 लड़कियाँ थी, तो उनसे मैं बातें किया करती थी, कभी जुबता था तो मैं उनके घर चली जाती थी, वो हमारे घर चली आती थी। पर अब उनकी भी शादी हो गई है तो कोई बातें करने वाला नहीं, तो बहुत ज़्यादा जुबता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा आटा सान गया है, हमने सुबह हलवा बनाया था कढ़ैया में, तो ऐसे ही रखी थी, तो मैं इसे धो के रख देती हूँ। कोई समय मिलेगा तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सिंक में जब पड़ी रहती तो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, गंदा गंदा सा लगता है, तो हमने धो के रख दिया। तो हमारा सब्ज़ी छौंक गया है, मैं अब झाड़ू लगा लेती हूँ फटाक से। ये हमने दीवार में पेपर चिपकाया था, यहाँ हमने पहले मंदिर बनाया था पूजा करने के लिए, बहुत दिनों से लटके पड़े, हमने सोच रहे थे कि इनको चिपका देंगे, पर वो दिन तो आया नहीं, हमने उखाड़ के फेंक दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फट भी गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। कितने दिन हो गए, धान लगे थे और जीन अभी भी रखी हुई, उस दिन कहे थे तो एक जीन दे आए थे और अभी रखी हुई हैं। बहुत दिन से कह रहे हैं इसको छत पे रख दो, मगर रख नहीं रहे हैं। कह रहे हैं किसी दिन रख देंगे, शाम को रख देंगे, सुबह रख देंगे, लेकिन अभी वो समय आया नहीं रखने का। तो हमारा झाड़ू लग गया है, मैं बहाती हूँ कूड़ा। बाहर बादल छाए हुए हैं पर बारिश नहीं हो रही और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमने सुबह उठ के बाहर झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि नहाने के बाद बाहर झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता है, तो हमने बाहर साफ़ कर दिया था, सिर्फ घर के अंदर ही बचा था। ये घर के सामने सहतूत का पेड़ है, बहुत ज़्यादा डंडियाँ सब नीचे लटक आई हैं, बारिश है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ भी गई हैं और पानी की वजह से नीचे सब लटक आई हैं। इधर सामने स्कूल है। सब्ज़ी हमारी पक गई है, हमने ज़्यादा इसमें रसा नहीं लगाया क्योंकि 2 ही जने खाने वाले हैं और कोई खाता नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैं पलट लेती हूँ, इसके बाद कुकर साफ़ करके इसी में मैं भी चावल भी बना लूँगी।
अभी लाइट चली गई थी तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो हमने चावल चढ़ा दिया है। मैं एक तरफ रोटी सेक लेती हूँ और हमारा खाना भी बनने ही वाला है, बस रोटी सेक ली फटाक से। कुछ दिन पहले हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो हमने थोड़े दिन चूल्हे पे खाना बनाया। बरसात में ज़्यादा दिन चूल्हे पे खाना बनाया भी नहीं बनाया जाता, क्योंकि लकड़ी गीली होती है, लकड़ी मिलती भी नहीं इतनी जल्दी। इस समय गैस मिलने में भी दिक्कत हो रही थी, गैस नहीं मिल रही थी, बहुत लंबी लाइन लगती थी। सुबह जाओ तो कहीं शाम तक गैस मिलती थी। गैस चूल्हा भी सही करने वाला है, इसकी जाली जो है इसी तरह तिरछा रहती, सीधा नहीं होती, बहुत ढीली है। तो हस्बैंड जी कह रहे थे किसी दिन सही कर देंगे, पर अभी तक सही किए नहीं हैं। और हमारी रोटी भी सेक गई हैं, बस लास्ट रोटी बची हुई है और थोड़ा आटा बच गया है, मैं इसको रख देती हूँ, बाद में फिर सेक लूँगी। चावल भी पक गया है, किचन पे आटा बहुत ज़्यादा बिखर गया है, तो मैं इसे समेट के फिर हस्बैंड जी को खाना निकाल देती हूँ, अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। तो आप लोग बताना हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और अपना साथ और अपना प्यार बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।